Ladies and gentlemen, it is time for a truly special moment now. Tonight, we are honoring a veteran of our industry with the Lifetime Achievement Award, a recognition reserved for visionary whose contribution goes far beyond business, someone who has shaped the industry, countless others, and built a legacy that endures. This year, we are proud to present this honor to Mr. Devesh Kumar Rastogi, a name that stands for leadership, integrity, and transformation. He currently serves as the chairman of FITA. So we are very privileged and honored to celebrate your remarkable journey. May I request you to please come on the stage to receive the DT Lifetime Achievement Award 2025. Can we also have Rajiv sir here to give away the award? Can we have the AV please? In every industry, there are individuals who don't just grow their own business, they shape the ecosystem, empower others, and leave a legacy that inspires generations. Mr. Devesh Kumar Rastogi is one such leader, a visionary who blended strong values with bold decisions and built a career that reflects dedication, trust, and transformation. सिर्फ 19 वर्ष की उम्र में देवेश जी ने अपने पारिवारिक बिजनेस स्टिलिंग, रोलिंग मिल और कोल्ड स्टोरेज से करियर की शुरुआत करी, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद की राह चुनी और 1988 में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग का खुद व्यवसाय शुरू किया और फर्टिलाइजर्स व सीमेंट की कंपनियों के साथ काम किया। 2003 में उन्होंने टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपना कदम रखा, कैनन के साथ प्रिंट और कॉपियर व्यवसाय की शुरुआत भी करी। HP, डेल, लेनोवो, एसर, एसूस जैसी तमाम बड़ी कंपनियों के साथ मजबूत जुड़ाव रहा इनका। अपने अनुभव और बाजार की समझ को लेकर उन्होंने अपनी खुद की मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड एक्सेल की शुरुआत की। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, वर्कस्टेशन, मिनी पीसी और प्रिंट टोनर्स का निर्माण करते हुए आज एक्सेल देश के 98 जिलों में 20,000 से ज्यादा इंस्टॉलेशन और हजारों सर्विस पॉइंट्स के साथ एक बहुत ही पावरफुल प्रेजेंस बना चुका है, जिसके तहत अब डेस्कटॉप, वर्कस्टेशंस, मिनी पीसी और प्रिंट टोनर्स का निर्माण होता है। उनके नेतृत्व क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से सराहा गया है। वह यूपी कंप्यूटर डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन के रूप में अपनी भूमिका निभा चुके हैं। इसके साथ ही वो फाइटा के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और वर्तमान में इसके चेयरमैन के रूप में कार्यरत हैं। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा गठित नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड में भी उन्हें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जो उनके उद्योग जगत में विश्वास और प्रभाव का प्रतीक है। इसके अलावा 2025 में उन्हें स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी यूपी का सदस्य भी नियुक्त किया गया। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है, वो बहुराव देवरस सेवा न्यास के ट्रस्टी भी हैं, जो देश भर में स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए कार्यरत है। देवेश रस्तोगी सिर्फ एक नाम ही नहीं, वो एक प्रेरणा है, एक ऐसा नेतृत्व जिसने आईसीटी इंडस्ट्री को नई दिशा दी है और समाज को हमेशा प्राथमिकता दी है। आज डिजिटल टर्मिनल अपने 11वें डीटी पार्टनर समिट के मंच से उनकी सक्सेसफुल जर्नी, उनके कंट्रीब्यूशन और उनके समर्पण को सम्मानित करते हुए उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने पर गर्व महसूस करता है। Many congratulations, sir. It's a privilege, it's an honor to have you here and celebrate this very humongous moment. Everybody, can we all rise up? Let's celebrate this moment with him. Everybody, please rise up and put your hands together with all your hearts and energy. Come on, everybody. Mr. Devesh Rastogi, everyone. So we would request you to please say a couple of words at this moment. Thank you so much, Rajiv, for this honor. बहुत अच्छा लगता है जब अपने परिवार के बीच में कुछ मिलता है। 2-3 महीने पुरानी बात है, राजीव ने मुझसे कहा कि मैं आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना चाहता हूँ। मेरा पहला जवाब उसको था कि आप मुझको रिटायर करना चाहते हो, अगले इवेंट में नहीं बुलाना है क्या? जब हम बात करते हैं लाइफ टाइम की, 3 एवेन्यूज़ हैं जहाँ पर आदमी अपनी ज़िंदगी को असेस करता है, अपने अचीवमेंट को देखता है।
पहला उसका परिवार, दूसरा उसका प्रोफेशन और तीसरा उसका समाज। अगर आदमी उसमें सेटिस्फाइड है कि उसने 3 जगह पर अपने साथ जस्टिस किया है, तभी इस तरह का अवार्ड एक्सेप्ट करने का उसका हक बनता है। परिवार में मेरे फादर हैं 90 इयर्स के हैं, मदर हैं 84 इयर्स की हैं, एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड। 3 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, बेटी है दिल्ली में सेटल्ड है, उसकी शादी को हो गए 12-13 साल। बेटा है 7 साल उसकी शादी को हो गए, उसके 2 बच्चे हैं। एक ऑब्लिगेशन अच्छी तरह से पूरा किया है और फादर मदर की आज भी सेवा करने का मौका मिलता है। प्रोफेशनल फ्रंट में जैसे राजीव ने बताया, 18 साल की एज में बिजनेस में आए, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ करने की कोशिश की, बहुत झगड़े किए बड़े बड़े ब्रांडों से। एक ब्रांड ने, हमारी वाइफ बिजनेस देखती थी उस समय, बच्चे पढ़ रहे थे, हॉस्टल में थे, ऑफिस आने लगी, कुछ करना है। मैंने कहा टेंडर भरो, यही काम है जो हम नहीं करते हैं, बहुत कागज़ पढ़ना पड़ता है, तू पढ़ लेगी तू कर ले भाई। एक ब्रांड ने उसको ऑथराइजेशन 2017 में रिफ्यूज़ कर दिया, बहुत निराश। उसी समय मोदी जी की स्कीम आ गई, मेक इन इंडिया, जीएसटी लॉन्च हो गया, अपॉर्चुनिटी दिखी। उस ब्रांड की अथॉरिटी ना देने की वजह से मेरा पीसी का ब्रांड खड़ा हुआ। मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, पर वो एक मौका था, एक टर्निंग पॉइंट था, जिसकी वजह से मेरा पीसी पॉइंट आया। उसके बाद ऑनलाइन के झगड़े शुरू हुए, ब्रांडों के साथ झगड़े शुरू हुए, फाइटा हुई, बहुत झगड़ा किया ब्रांडों के साथ में लगातार कई साल तक। तय कर लिया कि इनके साथ काम नहीं करना। मेरे 16 ब्रांड स्टोर थे, जितनी कंपनियों का आपने नाम लिया सबका डिस्ट्रीब्यूशन था, 2500 लैपटॉप महीने में बेचता था। मुझे आज भी वो तारीख याद है, 18 सितंबर 2018, हम लोगों ने यूपी बंद और परचेज बंद का ऑफ़र किया था। ब्रांड से झगड़ा हुआ, बेटा साथ में था, घर मेरा उस होटल से 20 किलोमीटर था। उस 20 किलोमीटर में 18 रिटेल स्टोर बंद किए ब्रांड के, और सारे ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर दिया। इनकी नहीं सुननी, अपना करेंगे। एक नई शुरुआत की, ब्रांड आपके सामने है, और बहुत खुशी है आपको ये बताते हुए मुझे, नेक्स्ट मंथ हम लोग इंडिया का पहला लेज़र मेक इन इंडिया प्रिंटर लॉन्च करने जा रहे हैं। प्रोडक्ट की असम्बली ट्रायल्स हो गए BIS के अंदर। BIS ने हमको प्रॉमिस किया है 5 तारीख के आसपास हमको BIS मिल जाएगा उसका, और अगस्त के महीने में हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन आ जाएगा। दैट विल बी फर्स्ट लेज़र प्रिंटर विच विल बी ट्रूली मेक इन इंडिया, 35% इंडियन कंपोनेंट के साथ में है, MFD है 22 CPM की। ये पहला प्रोडक्ट होगा, और इसके पीछे मेरी 1.5 साल की पर्सनल मेहनत लगी हुई है। उसके बाद मन हुआ कुछ समाज में करें, तो नेतागिरी का भूत आ गया था। फाइटा में चुनाव लड़ते रहते थे, मेट का चुनाव लड़ा, मेट की बॉडी में हूँ 8 साल से। अकेला MSME हूँ जो मेट की बॉडी में आज भी उन सबसे लड़ के बैठा रहता है और उनकी चलने नहीं देता। आदत बुरी है, क्या किया जाए। तो लग गए साहब, सरकार ठीक काम नहीं करती। हम हर बिजनेसमैन का कहना है, अभी वीरेन भाई भी बहुत सारी बातें बता गए, सरकार ठीक काम नहीं करती। हमने कहा चलो साहब सरकार भी चले जाते हैं। पिछला 2-2.25 साल हो गया भारत सरकार के साथ काम कर रहा हूँ एडवाइजरी कैपेसिटी में, और एक अच्छा सेटिस्फेक्शन है वहाँ काम करने का। सरकार को लगा ठीक काम करता है तो कुछ और काम दे दो। ये हमारे मोदी जी की बीमारी है कि अगर एक आदमी कुछ काम करता हो तो उसको इतना लाद दो कि करते करते मर जाए। तो उन्होंने उठा के बैंकिंग का काम दे दिया कि यूपी ऐसे बड़े स्टेट में जहाँ 2027 में इलेक्शन है, MSME, स्टार्टअप, ट्रेडर्स लोन, जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं, उसका लोन का कितना डिसबर्समेंट हो रहा है और कितना काम हो रहा है, 45 बैंकर से मैं हर महीने रिपोर्ट लेके देता हूँ भारत सरकार को। और पिछले 5 महीना हो गया मुझको उसमें काम करते करते, 25% डिसबर्समेंट यूपी के अंदर स्टार्टअप MSME के लिए बढ़ा है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट अचीवमेंट। फिर साहब सोशल फंड में भी कुछ करना चाहिए, रोटरी और लॉयंस वॉयंस करते रहे ज़िंदगी भर, मज़ा नहीं आता था। फादर हमारे RSS के बैकग्राउंड के हैं, ग्रैंडफादर मेरे मेयर हुए थे लखनऊ के 1960 में, और भारतीय जनसंघ से होने वाले पहले मेयर थे। तो मैं चला गया RSS में, सब लोग जानने वाले थे, मैंने साहब यहाँ कुछ काम करते हैं। तो RSS का जो सबसे बड़ा 3रा नंबर का ट्रस्ट है
उसमें उन्होंने मुझको ट्रस्टी नियुक्त कर दिया, भाऊराव देवरस न्यास। और एज ए ट्रस्टी हम लोग आज की तारीख में यूपी में लखनऊ के अंदर 1200 बेड, आपके दिल्ली एम्स में 450 बेड, ऋषिकेश में हमने अभी नया सेंटर बनाया है 450 बेड, पटना में हमारे नवीन भाई बैठे हैं एम्स के अंदर 450 बेड, झज्जर के अंदर 800 बेड। हम पेशेंट्स के घर वालों को प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ 50 रुपये पर डे हम चार्ज करते हैं बेड का, 35 रुपीज़ फॉर द लंच, 35 रुपीज़ फॉर द डिनर, 15 रुपया नाश्ते का सवेरे और 15 रुपया शाम का। 150 रुपये में जिसके भी घर वाले कोई बीमार हों इन बड़े शहरों के अंदर, वो वहाँ रह करके अपने पेशेंट की देखभाल कर सकता है। उसके अलावा हम लोग वैन चलाते हैं मेडिकल, डेली मेडिसिन देते हैं कम से कम 400-500 आदमी को। और जहाँ पेशेंट नहीं मिलता है वहाँ के लोगों को तंग करते हैं कि पेशेंट भेजो जिसको ज़रूरत है। हमारे पंकज भाई बैठे हुए हैं, इनके बिल्कुल ऑफिस के सामने हमारी एक डिस्पेंसरी है, हफ्ते में 2 दिन चलती है। हमारा डॉक्टर बोला साहब पेशेंट नहीं मिलता, इनकी जिम्मेदारी लगाइए कि पेशेंट भेजो जिसको हम सेवा कर सकें और दवाई दे सकें। तो तीनों फ्रंट के ऊपर मुझे सेटिस्फेक्शन है कि मैं कुछ कर पाया। और राजीव भाई से एक बात ज़रूर कहूँगा, पिक्चर अभी बाकी है। बनिया आदमी हूँ, जो मिल रहा था उसको तो ले लो, आगे की उम्मीद बना के रखो। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir.